हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस। आज हम लोग ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो शरीर का वो अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, तो उसे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम के जो मुख्य भाग हैं, इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं, वो है आपके ब्रेन होते हैं और एक स्पाइनल कॉर्ड भी होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज हम लोग ब्रेन के बारे में ही समझते हैं। तो मस्तिष्क यानी ब्रेन का जो वजन होता है, वेट की अगर बात करें तो 13 से 50 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच का हो सकता है। 13 से 50 से 1400 ग्राम के बीच का होता है। मस्तिष्क जो है ये क्रेनियम नामक हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है। जैसा ये मेरा ब्रेन है, ब्रेन का जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये मस्तिष्क का जो ये आप हड्डी देख रहे हैं, इसे क्रेनियम कहते हैं। ये टोटल 8 हड्डी इसमें होते हैं, 8 बोन होते हैं। तो ये सुरक्षा देने का मतलब सुरक्षा देता है। जब कोई मान लीजिए कि चोट लगती है तो हमें क्रेनियम में चोट लगती है। इसके जस्ट नीचे अगर देखेंगे, जब इस हड्डी को अगर फोड़ करके नीचे जाया जाए तो आपको एक मिलेगा मेनिंजेज। क्या मिलेगा? मेनिंजेज नाम की झिल्ली में ये ब्रेन पैक होता है। मेनिंजेज नाम की झिल्ली में क्या होता है? ब्रेन पैक होता है। और जब कभी भी चोट बहुत तेजी से लग जाती है, जब हड्डी को टूट करके मेनिंजेज पे लग जाती है, मेनिंजेज जो आपका झिल्ली है उस पर अगर चोट लग जाती है तो एक बीमारी हो जाती है मेनिंजाइट नाम का, जो ब्रेन में एक बीमारी होता है मेनिंजाइट नाम का। जब मेनिंजेज झिल्ली पे क्या करती है? चोट लग जाती है, तो ये क्या हो जाता है? मेनिंजाइट नाम का क्या हो जाता है? प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद पुनः निर्माण की जो क्षमता होती है इसमें सबसे कम होती है। ब्रेन में पुनः निर्माण यानी अगर मान लीजिए चोट लग गया तो इसके सेल जो हैं वो जल्दी जनरेट नहीं कर पाते हैं, सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हाथ कटा, तो हाथ जब कट जाता है ना, तो ये ठीक हो सकते हैं क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम होते हैं और वो ठीक कर लेता है, नई कोशिकाओं को यानी नए सेल को जनरेट कर देता है। बट ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाते हैं, तो पुनः निर्माण की क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। अब देखिए, ब्रेन को 3 पार्ट में बांट कर देखा गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क। ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट है यानी फ्रंटियल ब्रेन जिसे कहा जाता है, अग्र मस्तिष्क। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहले तो ब्रेन 3 पार्ट के हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फ्रंटियल ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क को मिडिल ब्रेन कहते हैं एंड पश्चिम मस्तिष्क को बैक ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सभी को देखते हैं। फ्रंटियल ब्रेन में सबसे जो बड़ा पार्ट होता है, कह सकते हैं ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, लिखा भी है 66% भाग होता है। सबसे बड़ा भाग ब्रेन का सबसे बड़ा भाग में कौन होते हैं? सेरिब्रम होते हैं। कौन होता है? सेरिब्रम। इसका जो काम होता है, ये मेमोरी पावर को बूस्ट करने में काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, 2 लड़का है, स्कूल में देखे होंगे, कोई बहुत तेज होता है, कोई जल्दी समझ नहीं पाता किसी बात को। तो जिसका सेरिब्रम बहुत तेज है वो किसी चीज़ को तुरंत समझ पाता है, तुरंत याद कर पाता है। और जिसका सेरिब्रम चौपट है उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी याद नहीं कर पाता है, किसी चीज़ को याद करने में मुश्किल हो जाती है। जब लोगों की एज जैसे जैसे बढ़ती है उसका सेरिब्रम क्या होने लगता है? सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। जो बूढ़े होते हैं उनको सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है? कम। कुछ सामान यहाँ रखेंगे लेकिन याद नहीं होता है, सेरिब्रम क्या हो जाता है? धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो सेरिब्रम का काम है मेमोरी पावर को बढ़ाना। तो जिसका सेरिब्रम तेज है, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, तुरंत याद हो जाएगा। अगर नहीं कर रहा है तो मुश्किल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है थैलेमस। थैलेमस जो है ये बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाता है। जैसे मान लीजिए बाहर से ठंडी लग रही है, जैसे ठंडी का भी समय है, थोड़ा थोड़ा ठंड लग रही है, तो बाहर से ठंडी लग रही है, बाहर से गर्मी लग रही है, ये सब कौन बताता है? ये थैलेमस हमारे ब्रेन में एक पार्ट है। ब्रेन में जो थैलेमस है वो बाहरी वातावरण का क्या करती है? ज्ञान करवाती है। ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, दर्द, कोई मान लीजिए आके आपको कोई सावसी दे रहा है कि कोई आपको पीट रहा है, ये कौन बताता है? थैलेमस बताता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। देखिए, ये बाहर वातावरण का ज्ञान करवाता है। बाहर से जो हो रहा है, आपको चाय पीते हैं गर्म लगती है, बाहर से कौन बता रहा है? थैलेमस। लेकिन जब अंदर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। अंदर का चीज़ों को कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। ये आंतरिक चीज़ों का ज्ञान करवाता है। जैसे भूख लगी है, आपको कैसे पता चलेगा? तो आपके जो हाइपोथैलेमस है वो क्या होता है? आपको इंडिकेट करता है कि आपको भूख लगी है। प्यास लगी है, कौन इंडिकेट करता है? हाइपोथैलेमस बताता है कि आपको प्यास लगी है, तो आप पानी पीते हैं। वैसे ही अगर प्रेम होता है, किसी के प्रति ज़्यादा प्रेम है, कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये 7 सेकंड में एक्टिवेट हो जाता है। 7 सेकंड में बहुत फास्ट एक्टिवेट होता है। और घृणा, किसी से घृणा होता है तो हाइपोथैलेमस के कारण। और जब ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है ना, तो ये दोनों को चौपट कर देता है। जितना भी पार्ट है ना ब्रेन का, सभी को चौपट कर देता है हाइपोथैलेमस। कोई अगर मान लीजिए प्रेम में पागल है, उसको ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, कुछ नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट है। तो जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है
घृणा किसी से हो जाता है, गुस्सा आता है किसी पर, तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस का काम आंतरिक चीज़ों का ज्ञान करवाने का है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क यानी मिडिल ब्रेन। मिडिल ब्रेन में सबसे पहला पार्ट है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल। कार्पोरा पेंडिकल इसका पूरा नाम है। कार्पोरा जो है यह देखने तथा सुनने की क्रिया पर नियंत्रण करता है। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आप देखे होंगे कि आप कोई आ रहा है दूर से तो आपको पता नहीं चल पाता कि कौन आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा पास आने से तो वो मेरे ही पापा हैं, मतलब दूर से पता नहीं चल पाता है। तो ये जो कार्पोरा किसी का गड़बड़ होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, सुनने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बोलता है कुछ, सुन पाता है कुछ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है कार्पोरा के कारण। तो ये देखने तथा सुनने की क्रिया पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। अगर ये चौपट हो गया तो फिर समझते ही आप। इसका नेक्स्ट है सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या है, तो ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन, उसके अंदर से ये गया होता है स्पाइनल कॉर्ड। इसे सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। और ये इस ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है सेरिब्रल। ठीक है, ये ज़्यादा कोई टॉपिक खास नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। इसका नेक्स्ट है आपका पश्चिम मस्तिष्क, जिसे आप बैक ब्रेन कहते हैं। जो पीछे का पार्ट होता है बैक ब्रेन, इसे पश्चिम मस्तिष्क, सेरिबेलम इसमें आते हैं। पहला पार्ट है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम जो है ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला सेरिब्रम 66% यानी 66%, 2/3 जितना ब्रेन है उसका 2/3 पार्ट है, 66%। और ये सेरिबेलम है जो दूसरा सबसे बड़ा भाग है, संतुलन बनाने का काम करता है ये। अगर मान लीजिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं, पाँव कहीं से कहीं रख रहे हैं, हमें संतुलन कौन करके रखा है, सेरिबेलम। ये सेरिबेलम संतुलन करने का काम करता है। जब भी कोई शराबी जब शराब पीता है तो इसका सेरिबेलम ही क्या होता है, चौपट हो जाता है, जिसके कारण उसे कुछ समझ में नहीं आती है, उसका सेरिबेलम कंट्रोल में रहता है। फिर उसके बाद ये चलता है सिकंदर, हम समझ में आ गया। तो ये सेरिबेलम के कारण ही ऐसा होता है, जो संतुलन बनाने का काम करता है। कोई डांसर है, डांस करता है, पाँव कहाँ रखना है, क्या करना है, वो सेरिबेलम इसका कंट्रोल करता है, समझ में आ गया। इसका नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है कि पिछला भाग है, ये ब्रेन का क्या है, पिछला भाग है, होता है यह हृदय धड़कन आहार नाल को कंट्रोल करता है। हृदय के धड़कन को, अगर मान लीजिए हम खाना खा लिए, जब तक खाना खाएं अंदर ढकेल दिए, उसके बाद आपका क्या काम है, आपको तो नहीं पता चल, आप तो नहीं सोचते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे निकलेगा, पेप्सिन कैसे निकलेगा, रेनिन कैसे निकलेगा। ये सब कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, जो एक ब्रेन का ही पार्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं तो दो नली होते हैं, एक आहार नाल होता है और एक श्वसन ट्रैकिया होता है। तो किसमें किसको जाना है, सांस को किस में जाना है, खाना को किस में जाना है, पानी को किस में जाना है, ये कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ये हृदय को धड़कन भी करता है, कंट्रोल करता है, और आहार नाल को संतुलन करता है। कैसे खाना पचाना है, क्या करना है, वो आपकी टेंशन नहीं होती है, बस आपका टेंशन है खाना खाना और छोड़ देना। बाकी पचाने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। तो आप यहाँ तक समझ गए ब्रेन के बारे में कि कितने पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट थे, अग्र मस्तिष्क फ्रंटियल ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिडिल ब्रेन एंड पश्चिम मस्तिष्क यानी बैक ब्रेन। इसमें सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम था, सबसे छोटा पार्ट सेरिबेलम था। ठीक है, इसके बाद आप ये देखें कि थैलेमस का क्या काम है, जो बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाता है। जैसे कोई पीछे से पीट रहा है या पीठ थपथपा रहा है, ये बताता है। हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, आंतरिक चीज़ों का ज्ञान करवाता है, प्यार घृणा ये सब, भूख प्यास ये सब वो कंट्रोल करता है। कार्पोरा ये देखने तथा सुनने की क्रियाओं को संतुलन करता है, बैलेंस करके रखता है, नियंत्रण करता है। सेरिब्रल है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि यहाँ सेरिब्रम है, यहाँ सेरिब्रल है, यहाँ सेरिबेलम है। तो थोड़ा सा आप देख लेंगे, सेरिब्रम जो है ये मेमोरी पावर को बढ़ाने में वर्क करता है, सेरिब्रल जो है ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, और सेरिबेलम जो है ये बैलेंस करने का काम करता है, संतुलन बनाता है। और शराबी लोग संतुलन नहीं बना पाते हैं, गंदी नालों में आपको मिलते हैं। तो ये आपने ब्रेन के बारे में जाना। अगली क्लास में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड ब्रेन से कहते हैं, इसका क्या वर्क है। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन जो है किसी अदर काम में लगे रहते हैं, अदर काम कोई करता रहता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को अपना पूरा दे देता है कि आप संभालिए सब कुछ। तो स्पाइनल कॉर्ड कैसे संभालता है ये अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। और वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, अब लगातार रहेगा। थैंक यू।